हेलो गाइस, आप कैसे हो। आपका दोस्त हेमंत कुमार झा अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करना। अपने दोस्तों में खूब शेयर करना। दोस्त, पिछले वीडियो में कुछ बच्चों ने सही जवाब दिया। उसका नाम रोजी, राम जी, खुशी, रिया, सारा, राजवी नेटवर्क है। इन्होंने बखूबी और अच्छा जवाब दिया। मैं आशा करता हूँ किसी तरह ये जवाब देते रहे। अब मैं इसको जरा सा इसके नाम को जरा साफ कर देता हूँ। गाइस, मेरा आज का टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच है और ये इंग्लिश ग्रामर में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग शब्द भेद बोलते हैं। All the English words are divided into 8 groups to the work they do in a sentence. Each group is called part of speech. अंग्रेजी में जितने भी शब्द है ना, वो 8 समूह में बटा है अपने कार्य के अनुसार। और ये ग्रुप जो है, हर ग्रुप जो है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। तो माय गाइस, ऑल द इंग्लिश वर्ड, जितने भी अंग्रेजी शब्द हैं, ये डिवाइडेड हैं, ये बटे हैं 8 ग्रुप्स में, 8 समूह में। किसके अनुसार? अपने कार्य के अनुसार। और हर ग्रुप, ईच ग्रुप, हर ग्रुप क्या कहलाता है? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। दीज आर फ्लोइंग, ये हमारा नाउन है जिसको हम लोग संज्ञा बोलते हैं। प्रोनाउन सर्वनाम है। एडजेक्टिव विशेषण है। वर्ब क्रिया है। एडवर्ब क्रिया विशेषण है। प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय है। कंजक्शन समुच्चय बोधक अव्यय है। और इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो गाइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 भागों में बटा है। यानी ऑल द इंग्लिश वर्ड, अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं वो डिवाइडेड हैं, बटे हैं इनटू 8 ग्रुप्स, 8 समूह में। टू द वर्क, कार्य के अनुसार। और ईच ग्रुप, हर ग्रुप जो है वो क्या कहलाता है? कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। और ये नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है, शब्द के भेद कहलाता है। अब जरा मैं इसको साफ कर देता हूँ। गाइस, तो सबसे पहले हम नाउन पर आते हैं। नाउन क्या है? नाउन नाम है, यानी किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, जानवर का नाम है नाउन। ए नाउन इज नेमिंग वर्ड। ए नाउन इज नेमिंग वर्ड। नाउन नाम है, चाहे वो व्यक्ति का नाम रहे, वस्तु का नाम रहे, स्थान का नाम रहे या जानवर का नाम रहे। नाउन नाम है। ए नाउन इज नेमिंग वर्ड। 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 नाउन नाम है, व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, जानवर का नाम, किसी भी चीज का नाम ही नाउन है। जैसे राम है, ये व्यक्ति का नाम है। मोहन है, व्यक्ति का नाम है। कैट है, बिल्ली, जानवर का नाम है। जैसे हम पटना ले रहे हैं, ये पटना क्या है? शहर का नाम है। तो नाउन क्या है? कोई भी चीज का नाम ही नाउन है। ए नाउन इज नेमिंग वर्ड। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। तो नाउन नाम है। अब देखो, दूसरा है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? सर्वनाम, जो नाउन के बदले में आता है। अब देखो, जैसे हम सर्वनाम को समझते हैं, जैसे हम लिखते हैं कि राम इज गुड, जैसे लिखते हैं हम राम इज टॉल, जैसे देखो लिखते हैं राम इज हंगरी। अब ध्यान दो, अब राम इज गुड, अब राम के बदले में अगर हम लिखते हैं कि ही, अब देखो राम के बदले में लिखते हैं ही, जैसे राम इज गुड, ही इज टॉल, ही इज हंग्री। तो ये ही क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ, जो संज्ञा के बदले में आया, जो नाउन के बदले में आया। जैसे यहाँ देखो राम इज गुड, यहाँ राम के बदले में आ गया ही इज टॉल, ही इज हंग्री, तो यहाँ ही प्रोनाउन हुआ। तो प्रोनाउन किसको कहेंगे? जो नाउन के बदले में आता है। जैसे आई है, वी है, यू है, ही है, सी है, इट है, दे है, ये प्रोनाउन है। तो आपने नाउन समझा, नाउन नाम है,
किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, जानवर का नाम, ये नाउन है। और प्रोनाउन क्या है? जो नाउन के बदले में आता है, जो नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है। जैसे मान लो कि मोहन, मोहन इज टॉल। अब मोहन के बदले में हम क्या किए? ही इज टॉल। तो मोहन के बदले हमने ही लगाया तो ही प्रोनाउन है। जैसे सीता इज ब्यूटीफुल, सीता इज ब्यूटीफुल, सीता इज ब्यूटीफुल। अब अगर हम सीता की जगह पर लिखते हैं सी, कि सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल, तो यहाँ सीता के बदले में सी लगाए तो ये सी प्रोनाउन हुआ। आई होप आप प्रोनाउन समझे होंगे कि जो नाउन के बदले में आता है। अब देखो तीसरा हमारा है एडजेक्टिव, विशेषण, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, जो खासियत बताता है, उसी को हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे हम समझते हैं, जैसे सोहन, सोहन, सोहन इज गुड, सोहन इज गुड, सोहन अच्छा है। देखो जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, तो यहाँ कहता है सोहन इज गुड, सोहन अच्छा है, यानी सोहन का विशेषता बता रहा कि सोहन अच्छा है। तो एडजेक्टिव क्या है? जो नाउन या प्रोनाउन की खासियत बताए, उसकी विशेषता बताए। जैसे हम बोल रहे हैं इससे कि ही इज बैड, वह बुरा है। अब देखो यहाँ बैड ही का विशेषता बता रहा। अब देखो विशेषता में अच्छाई या बुराई दोनों आ जाता है। तो यहाँ देखो ही इज बैड, तो ही का ये विशेषता बता रहा है कि वह बुरा है। अब विशेषता का मतलब ये नहीं कि सिर्फ तारीफ करे, तो इसमें मेरिट और डिमेरिट दोनों आ जाएगा। तो एडजेक्टिव क्या हुआ? जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, खासियत बताए, जैसे गुड है, बैड है, रेड है, टॉल है। जैसे हम देते हैं कि मदन इज टॉल, मदन इज टॉल, मदन लंबा है। तो देखो मदन की खासियत बता रहा है कि मदन लंबा है, तो यहाँ नाउन की विशेषता बता रहा है। तो एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाए, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे गुड है, बैड है, रेड है, टॉल है, ईटीसी। तो हम इसको साफ कर देते हैं। अब देखो हम आते हैं वर्ब पर। वर्ब क्या है? क्रिया क्या है? जो काम करने की दशा को बताए, यानी वर्ब एक्चुअली काम करने की प्रक्रिया है, द प्रोसेस ऑफ वर्क। जैसे हम कुछ भी करते हैं, जैसे ईट खाना, गो जाना, काम आना, हमने जो किया वही वर्ब है। चाहे हमने जो किया, अगर हमने ऐसे सर को नोचा, ये भी हमने कार्य किया, हमने क्रिया किया। अगर हम ऐसे ऐसे कर रहे, हमने कार्य किया, यानी ये भी वर्ब। हमने जो किया वही वर्ब है, जो काम करने की दशा को बता। अगर हम सोए भी हैं तो हमने काम किया, हम बैठे भी हैं तो हमने काम किया, हम डांस कर रहे हैं तो हमने काम किया। तो वर्ब क्या है? जो काम करने की दशा को बताए, यानी काम करने की प्रक्रिया। आपने जो किया, अगर हम हाथ को रब कर रहे हैं, हमने काम किया, ये क्रिया हुआ। तो काम करने की दशा, काम करने की प्रक्रिया, ये वर्ब है। ईट है, गो है, कम है, कट है, रीप है, ये सारा वर्ब है। अब आइए हम लोग एडवर्ब समझते हैं। एडवर्ब क्रिया विशेषण क्या है? जो वर्ब या एडजेक्टिव की विशेषता बताए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। जैसे देखो स्लोली है, स्लोली, स्लोली, फास्ट, ये सब क्या है? एडवर्ब है। जैसे देखो हम लिखते हैं कि गोपी, गोपी वॉक्स, गोपी वॉक स्लोली, गोपी धीरे धीरे टहलता है। तो यहां देखो जो वर्ब का या एडजेक्टिव का विशेषता बताए, तो यहाँ को गोपी वॉक स्लोली, गोपी धीरे धीरे टहलता है। तो वॉक्स कैसे करता है? स्लोली करता है। तो यहाँ क्रिया की विशेषता की, टहलता है कैसे? धीरे धीरे। तो जो वर्ब या एडजेक्टिव की विशेषता बताए, जैसे मीरा रन्स फास्ट, मीरा तेज दौड़ती है। देखो यहाँ रन की खासियत बताया क्रिया का। तो एडवर्ब क्या है? जो वर्ब या एडजेक्टिव की विशेषता बताए, उसको हम लोग एडवर्ब कहते हैं। अब देखो प्रीपोजिशन क्या है? जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में अन्य शब्दों से करता है, उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे देखो द डॉग, the dog is running, the dog is running
ऑन दी रोड, ऑन दी रोड। अब देखो यहाँ ऑन प्रीपोजिशन है क्योंकि यह संबंध बता रहा है। द डॉग इज रनिंग, कुत्ता दौड़ा किसके ऊपर, सड़क पर, तो सड़क के साथ संबंध दिखा रहा है। जैसे देखो एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन इज सिटिंग ऑन द कॉट। देखो बूढ़ा आदमी खाट पर बैठ रहा था, तो यहां देखो ऑन द कॉट, यानी कॉट के साथ संबंध बता रहा है। तो प्रीपोजिशन क्या है, जो नाउन या प्रनाउन से पहले आकर नाउन या प्रनाउन का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से कराता है। जैसे देखो राम जंप्ड, राम जंप्ड इनटू रिवर, इनटू रिवर, राम जंप्ड इनटू रिवर। अब देखो राम नदी में कूदा, तो नदी के साथ क्या किया, ये संबंध बताया। तो इस तरह हमने प्रीपोजिशन समझा। अब देखिए जरा हम बोर्ड को साफ कर देते हैं। अब देखो हम लोग कंजक्शन पर आते हैं। कंजक्शन क्या, जो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है, यानी यह एक कड़ी है। जैसे रेल का दो डब्बा एक दूसरे से जुड़ता है, तो मान लो ये कड़ी से जुड़ा। उसी तरह कंजक्शन क्या है, जो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने की एक कड़ी है। जैसे देखना हम ऐसे लिखते हैं राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। जैसे राम एंड श्याम, तो राम एंड श्याम, एंड क्या है, ये एंड कड़ी है, ये कंजक्शन है, यानी राम और श्याम को जोड़ दिया। जैसे हम लिखते हैं कि ही एंड सी, ही एंड सी, ही एंड सी प्ले। अब देखो ही एंड सी, अब देखो यहां ही और सी को ये एंड क्या कर दिया, जोड़ रहा है। तो कंजक्शन क्या है, जो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है। जैसे देखना हम ऐसे लिखते हैं एक सेंटेंस कि ही इज ब्रेव बट ही इज लेजी, ही इज लेजी। वह बहादुर है लेकिन आलसी है। तो देखो यहाँ ही इज ब्रेव, ही इज ब्रेव, वह बहादुर है, और ही इज लेजी, ये दोनों सेंटेंस को ये बट जोड़ दिया, तो बट क्या हो गया, कंजक्शन। तो आप आई होप आप कंजक्शन समझे कि जो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है, ये जोड़ने की कड़ी है। अब इंटरजेक्शन समझो, जो आकस्मिक खुशी, एकाएक खुशी, दुख, आश्चर्य, घृणा का भाव बताए, वो इंटरजेक्शन है। यानी इंटरजेक्शन खुशी को बताए, आकस्मिक एकाएक सडनली खुशी को बताए, दुख को बताए, आश्चर्य को बताए, घृणा के भाव को बताए। जैसे देखो अल्लास, हम एक एग्जांपल लिखते हैं, अल्लास आई हैव रूइंड, हाय हाय मैं बर्बाद हो गया, यहां दुख है। अब जैसे देखो हम लिखते हैं हुर्रा आई हैव ऑन द मैच, आई हैव ऑन द मैच, वाह वाह मैंने मैच जीत लिया। देखो एकदम खुशी का, एकदम आकस्मिक खुशी बता रहा है। तो इंटरजेक्शन ये है। देखो हम एक बार आपको और समझाते हैं कि नाउन नाम है, कोई भी चीज का नाम नाउन है। प्रोनाउन क्या है, जो नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है, जो नाउन के बदले में आता है। एडजेक्टिव क्या है, जो नाउन या प्रोनाउन की खासियत बताए, विशेषता बताए। वर्ब क्या है, काम करने की दशा, काम करने की प्रक्रिया, हमने जो किया वो हमने वर्ब कहलाया। अब देखो एडवर्ब क्या है, जो वर्ब या एडजेक्टिव की विशेषता बताए वो एडवर्ब है। प्रीपोजिशन क्या है, जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य अन्य शब्दों से अटैच करे, वो प्रीपोजिशन है। और कंजक्शन क्या है, जो शब्दों या वाक्यों को जोड़ दे वो कंजक्शन है। और इंटरजेक्शन क्या है, आकस्मिक खुशी, दुख, आश्चर्य या घृणा का भाव बताए, उसको इंटरजेक्शन कहते हैं। आई होप आप इस वीडियो को
बड़े मजे से समझे होंगे। वीडियो वॉचिंग के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।